ये देखें, आई हैं ख़वातीन यहाँ घोड़े सवारी कर रही हैं। अभी हम निकले हैं ह्यूस्टन टेक्सास के कंट्री साइड की तरफ और आप इस सड़क पे आए हैं। बहुत तेज़ रफ्तार यहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं। सामने ये पूरी फसल खड़ी है और ये जदीद इरिगेशन सिस्टम जो है यहाँ लगाया हुआ है, जिसके ज़रिए यहाँ लाखों एकड़ एराज़ी जो है यहाँ आबाद होती है और कोई एक टुकड़ा ज़मीन का ऐसा नहीं है जो गैर आबाद नज़र आ रहा हो। पूरे इलाके में टेक्सास में जहाँ भी जाएं पानी की कोई किल्लत नहीं है और ज़मीनें इतनी आबाद हैं कि तस्वर भी नहीं कर सकते। अभी जा रहा हूँ मैं गांव में, आपको दिखाता हूँ, रास्ते में भी मनाज़र दिखाऊंगा कि किस तरह टेक्सास की जो देहात हैं वो किस तरह के हैं। आज हम सिंध से जो है ना 3 लोग हैं और तीनों का ताल्लुक़ हम सिंध से है। साईं आए हैं थाना बुला खान से और वो हमारे सखर रोहड़ी से। तो अब मुझे चाहिए अभी तबीयत ना थोड़ी सी मेरी बेहतर नहीं है। कैलोरीज इसमें 140 है पर कैन। दिलचस्प बात यह है कि इस छोटे कस्बे का नाम है गाय और ये पाकिस्तानी कोई है जिसका ये स्टोर है। काम करने वाला मुंबई से है, यहाँ मैनेजर रखा हुआ है। गैस स्टेशन और यहाँ राइडिंग कर रही हैं ख़वातीन के सामने। देखें, आई हैं ख़वातीन यहाँ घोड़े सवारी कर रही हैं और राइडिंग कर रही हैं। आर यू वेयर आर यू गोइंग? Over there. We're just riding around. That's it. गाय भाई, ये है यहाँ का मज़ा। कितनी पीसफुल एनवायरनमेंट में ये घोड़े सवारी भी कर रही हैं। यहाँ जा रही हैं रेंज की तरफ। घोड़ों पे सामान लेने आती हैं। हाँ, और घोड़ों पे सामान लेने आती हैं। तो भाई अब हम चलते हैं। वो ख़वातीन गई हैं, पहले इन्होंने कहा कि आप राइड करना चाहें तो राइड करें, मगर वो जो ना ताख़ीर हो रही थी तो इसलिए वो चली गई हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों को भी देर हो रही है। बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। इस गांव का नाम है गाय। अभी पी रहा हूँ, तबीयत बेहतर नहीं है तो थोड़ा सर में भी दर्द है, तो मैंने सोचा शायद इससे बेहतर हो जाए। अब कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वेस्ट कोलंबिया से फ्रैंकलिन। अच्छा, कितना सफ़र है अभी? 15 माइल है, 20 मिनट के लगभग। सही थाने बुला खान के भी रास्ते ऐसे हैं? सही थाने बुला खान के रास्ते बहुत अच्छे हैं और वहाँ पहाड़ी इलाका है। जब बारिश पड़ती है हाँ हाँ। हमारे नज़ारे जो होते हैं वो बिल्कुल देखने जैसे होते हैं। अच्छा। पहाड़ों से पानी गिरता है। ये हम इसमें नए कहते हैं, जो पानी उनका आता है बड़ी स्पीड में आता है। बहुत ही अच्छी जगह है जो। तो ग्रीनरी भी ऐसी है? ग्रीनरी सब जब होती है, जब बरसात होती है, तब बारिश हो जाए, बारिश हो जाती है तो फिर तो बस घूमने जैसा। फिर तो मैं कहता हूँ आप भूल जाओगे। वो तो भूल जाएंगे, लेकिन ये वाले भूल सकेंगे? ये कभी नहीं भूलते। ये तो सही है, तो इनका मेंटेन है ना सब चीज़ें। हमारे पास कहाँ है ये? तो यहाँ से जाने के बाद कितने दिन तक बेचैनी रहती है कि मैं कहाँ आ गया? यहाँ से जाने के बाद डेढ़ महीना 1 महीना तो पागल होते हैं कहाँ से आ गए। ये कि जब होश-हवास में आ जाते हैं फिर जाके पता चलता है। यहाँ से नहीं, यहाँ का तो सुकून ऐसा है कि बस आप तन्हाई में भी बोर नहीं होते यहाँ अकेले में भी।
सही भाई, ग्रीनरी देखें, इतनी हरियाली। आज दूसरी बार इस शहर में आया हूँ। ये कस्बा है, और जब पहली बार मैं ह्यूस्टन आया था तो उसके मेरे ख्याल में दूसरे दिन हम यहाँ आए थे, और आज दोबारा यहाँ आना हुआ है। इस तरफ एक ट्रेन की पटड़ी जाती है और बड़ा अच्छा नज़ारा है। मेडिकल इमरजेंसी सेंटर भी है। ये एक पाकिस्तानी है, शायद उसका ये मार्ट है। बज़ाहिर ये गांव है, लेकिन आप यहाँ घूमेंगे आपको मार्केट मिलेगी, आपको यहाँ पेट्रोल पंप मिलेंगे, हर सहूलत मिलेगी। लगेगा नहीं कि बड़े शहर से कोई अलग है। कंट्री साइड है और बहुत खूबसूरत है ये। इस उम्र में ये गाड़ी भी ड्राइव कर रही है, मगर ये है कि एक्टिव हैं यहाँ के लोग। ऐसा नहीं है बूढ़ा हो गया बस बैठे रहो, कुछ भी नहीं। एक्टिविटी देखें उनकी। मुझे खामोशी इस गांव में बहुत पसंद है। हमारे पास इस उम्र में अल्लाह अल्लाह कब्र में पाँव में नहीं काम कर सकती। ये 86 साल की बुजुर्ग खातून है, इस घर को संभाल रही है, प्रॉपर्टी को संभाल रही है, कॉफ़ी बना रही है। खुद अकेले रहती है। हाँ, और कोई नहीं। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना, जिसका नाम लेते हुए कहते हैं मुसलमान के 40 दिन ज़बान ख़राब होती है, वो सिंधी में मिरूँ उर्दू में सुअर से बहुत प्यार करते हैं। और जो काम है वो सच्चाई सिंसियरिटी से करती है। बहुत ईमानदारी से काम करती है। साफ सुथरा घर, नीट एंड क्लीन। हाँ, कोई एक वैसे मट्टी नहीं है, लेकिन घर को साफ सुथरा रखती है। इस उम्र में एक्टिव होना मेरे लिए हैरत की बात है। एंगल्टन टाउन के बाद अभी आए एक घर में। यहाँ ये देसी अंडे बेचते हैं। आएगा बहुत बिल्लियाँ हैं। सही जो था अंदर है ना, ये हम लोग अंदर है ना, अंदर हम लोग अंदर हलो कहाँ लो अॻियां चयो कया आदत ये बरोच बाकी छे कारण सां विड़ दे वाड़ी ओ हाणे जॾहिं वक़्तु ईंदो त विढ़ंदासीं। या कुकड़ियुनि जे हथां शहीद थियूं। मुर्गियों के अंडे। अभी शायद नहीं है, इसलिए अंडे आज नहीं मिल पाएंगे। ये मैक्सिकन लोगों का एरिया है और यहाँ हाबी एयरपोर्ट है। अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जो इबरत का निशानी है
लेकिन मैं उसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाह रहा हूँ हमारे मुल्क के हालात से और यहाँ के हालात से। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये कोई पार्क या घूमने फिरने की जगह नहीं है, यहाँ का कब्रिस्तान है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। इस कब्रिस्तान की आप कंडीशन देखें, सफाई सुथराई देखें, कब्रों का डिज़ाइन देखें और किस तरह कब्रें बनी हुई हैं। इधर प्यारे आते हैं इनके और यहाँ आके फूल लगा के जाते हैं, दुआएं मांगते हैं। मुझे कोई अभी मुस्लिम कब्रिस्तान नहीं मिला, मैंने इसलिए यहाँ ये वीडियो बनाना मुनासिब समझी कि मैं दिखा सकूँ कि हम जिस मुल्क में हम हैं वहाँ हमारे पास कब्रिस्तानों की क्या बुरी हालत है, कब्रिस्तान किस तरह के हैं। हम दफना कर चले जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी कंप्लेन आती हैं कि हमारे कब्रों के साथ क्या हो गया। लेकिन यहाँ आप कब्रिस्तान देखें, मुझे कोई ऐसी कब्र नज़र नहीं आ रही जहाँ कोई फूल रखा हुआ नहीं हो, जहाँ किसी ने आके उसकी याद में कोई चीज़ लगाई ना हो। इस कब्रिस्तान को दिखाने का मकसद आपको एक आइडिया देना था कि किस तरह ये अपने मुर्दा लोगों का भी ख्याल रखते हैं और ज़िंदा लोगों का तो वैसे ही रख रहे हैं। तो अभी यहाँ से इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक